वेलकम टू आइडल इंस्टीट्यूट कानपुर। आपका हमारे YouTube चैनल आइडल इंस्टीट्यूट में वेलकम है। आज की हमारी क्लास, जो कि विविध पुरस्कारों, कला क्षेत्रों और किताबों के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले व्यक्तियों को कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं के विषय में है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे, ये आपके बैंकिंग, SSC, रेलवे, जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, इनमें काफी यूजफुल होंगे। इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम पहले ही कई सारी बुक्स, राइटर्स और कई अलग अलग तरीके के कला क्षेत्रों जैसे कि नृत्य, संगीत और कला शैलियों के पुरस्कार विजेताओं के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छे से थॉरोली पढ़िए, उसके बाद आपको ये ऑल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आज हम क्वेश्चन नंबर 1 to 70 हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 में कर चुके हैं। आज हम हमारी क्लास क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस काव्य संग्रह के लिए मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को किस काव्य संग्रह के लिए नोबेल अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, जो कि 1919 में मिला था? ठीक है, इसका ऑप्शंस हैं ए गीतांजलि, बी अंतिम यात्रा, सी जीवन स्मृति या डी चोखेर बाली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए गीतांजलि। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज मिला था गीतांजलि के लिए। इट्स अ पोएटिक बुक, इसमें पोएट्री कलेक्शन है, 100 से भी ज्यादा पोएम्स का कलेक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय कलाकार को पेरिस में लेजेंड ऑफ द ईयर का सम्मान मिला था? विच इंडियन आर्टिस्ट रिसीव्ड द लेजेंड ऑफ द ईयर अवार्ड इन पेरिस? तो ऑप्शंस हैं MF हुसैन, बी अमृता शेरगिल, सी जतिन दास या डी अनुराधा पाउ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अमृता शेरगिल। इन्हें पेरिस में लेजेंड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। अमृता शेरगिल का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो अमृता शेरगिल का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए साउथ इंडियन विलेजर, ऑप्शन बी भारत माता, ऑप्शन सी बैल और किसान, ऑप्शन डी राजा रवि। तो भारत माता, जो हमारे यहाँ भारत माता जो इंडियन उसमें है, तो उनकी पेंटिंग के लिए मिला था। बैल और किसान, जिसने 5 रुपए के नोट देखे हैं, उसमें पीछे बना होता है, एक बैल बना होता है, एक किसान बना होता है, जो कि हरित क्रांति के टाइम को दिखाता है। 5 रुपए के नोट पे वो बना होता है। ठीक है, इट इज मेंशन्ड इन 5 रुपी नोट। ठीक है, या फिर जो है राजा रविराज या साउथ इंडियन विलेजर। तो साउथ इंडियन विलेजर की जो पेंटिंग थी, इसके लिए अमृता शेरगिल को वो अवार्ड मिला था, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महिला शास्त्रीय गायिका को 2025 में, ये करंट का क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये इसमें पूछा गया है कि किस महिला शास्त्रीय गायिका को 2025 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप मिली? हमारे ऑप्शंस हैं अरुणा साईराम, बी अंजलि भारद्वाज, सी रेखा नारायण या डी भारती अवस्थी। तो विच फीमेल क्लासिकल सिंगर, ये करंट का क्वेश्चन है। जितने भी अभी करंटली एग्जाम्स हो रहे हैं, उनमें ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं कि 2025 में किसे कौन सा अवार्ड मिला है, 2024 में कौन सा अवार्ड मिला है। जो रिसेंटली RRB NTPC के एग्जाम्स हो रहे हैं, इसमें 2024-2025 के करंट अफेयर्स काफी पूछे जा रहे हैं। किसको कौन सा अवार्ड मिला है, वर्ल्ड हेरिटेज का जो हमने पूरा वीडियो बनाया था, उससे रिलेटेड भी कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। जो हमारे यहाँ स्टूडेंट्स एग्जाम दे देकर आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जो वर्ल्ड हेरिटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, डांस फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जितने भी अभी तक हमने वीडियोस बनाए हैं,
और जितना भी हमने डेटा आपको पढ़ाया है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें आ रहे हैं। ओके तो इसमें जो हमारा ये करंट का क्वेश्चन है वो है कि विच फीमेल क्लासिकल सिंगर रिसीव्ड द संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप इन 2025। तो ये अवार्ड मिला है अंजलि भारद्वाज को। ओके हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लता मंगेशकर को भारत रत्न किस वर्ष में मिला है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। सीजीएल 2024 में ये पूछा गया था 9 सितंबर के शिफ्ट सेकंड में। सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, साफ से लिख दूं। सीजीएल 2024 में पूछा गया ये क्वेश्चन है कि इनको किस वर्ष में मिला है भारत रत्न। 2001 में, 2000 में, 1999 में या 2003 में। तो लता मंगेशकर जी को भारत रत्न मिला है सन 2001 में। ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। किशोरी अमोनकर किस घराने से थी। घरानों से रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं, सीजीएल में पूछे जाते हैं। आपके क्या कहते हैं जो ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स हुए हैं आरआरबी एनटीपीसी के, उसमें घराने और कौन कौन से मतलब घराने इन द सेंस कि कौन सी एक होता है ना एक फैमिली जो काफी टाइम से एक ही कल्चर में इन्वेस्टेड है, एक ही टाइप के कला में इन्वेस्टेड है, दैट इज कॉल्ड घराना। ठीक उस फैमिली के सारे लोग जो होते हैं वो उसी आर्ट फॉर्म या उसी म्यूजिकल फॉर्म में इन्वेस्टेड होते हैं। तो वो उस किस घराने से हैं। किशोरी अमोनकर किस घराने से हैं। तो पूछा गया है ऑप्शन ए जयपुर अतरौली, ऑप्शन बी बनारस, ऑप्शन सी किराना, ऑप्शन डी पटियाला। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। किशोरी अमोनकर जो हैं वो किराना घराना से हैं, जो कि महाराष्ट्र साइड में, मतलब ये लोग महाराष्ट्र साइड के हैं। ठीक है किस राज्य का थांगता मार्शल आर्ट एक नृत्य है। ये डांस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि किस राज्य का थांगता मार्शल आर्ट नृत्य है। मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड। ठीक है ये सारे ही जो आपके चारों स्टेट हैं ये सेवन सिस्टर्स में है। मैंने अपनी एक वीडियो में पूछा भी था कि जिसको सेवन सिस्टर्स का नेम पता हो वो बताए। तो इसमें मणिपुर है, त्रिपुरा है, सिक्किम है, नागालैंड है। ठीक है इसमें मिजोरम, अरुणाचल, और असम। ये 3 स्टेट्स और ऐड कर लीजिए, आपके 7 सिस्टर्स बन गए। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बहुत अगर एमटीएस लेवल का है या कोई बहुत लोअर लेवल का एग्जाम है तो उसमें ये जरूर पूछ लेते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं कि 4 ऑप्शन होंगे उसमें ये पूछा जाएगा कि कौन सा स्टेट 7 सिस्टर्स में नहीं है। अब आपको अगर यही नहीं पता होगा कि 7 सिस्टर्स कौन है तो आप आंसर कैसे करेंगे। तो 7 सिस्टर्स ईस्ट के 7 स्टेट्स को कहा जाता है। ठीक है जिसमें से ये 4 आपका मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल और असम आते हैं। सॉरी सिक्किम इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस, मेघालय इज द पार्ट ऑफ 7 सिस्टर्स। सॉरी वही मैं सोच रही थी कि कुछ तो इसमें गड़बड़ है। मेघालय इज द पार्ट ऑफ दिस 7 सिस्टर्स। ओके तो हम अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं। क्वेश्चन है किस राज्य का थांगता मार्शल आर्ट एक नृत्य है। तो मणिपुर का मार्शल आर्ट नृत्य थांगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस नृत्य रूप में अंग का अभिनय महत्वपूर्ण होता है। अंग का अभिनय यानी कि
किस नृत्य, इन विच डांस फॉर्म अंगिका एक्टिंग इज इम्पोर्टेंट। अंगिका इज अ टाइप ऑफ डांस फॉर्म, इज कह सकते हैं एक स्टेप ऑफ डांस फॉर्म है, ठीक है। तो अंगिका किसमें जरूरी होता है, तो आपके ऑप्शन है ए कथकली, बी भरतनाट्यम और सी है हमारा कुचिपुड़ी या डी है छऊ। यहाँ हमारी स्क्रीन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कथकली, ठीक है। कथकली में अंगिका एक महत्वपूर्ण अभिनय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कला रूप में कटकठायन की प्रमुख भूमिका होती है? इन विच आर्ट फॉर्म कटकठायन प्लेज अ मेजर रोल? केरल की लोक कथा, बुरा कथा, मराठी लोक नाट्य, तमिल ग्रामीण कथा। कटकथायन, कटकथायन का मतलब क्या होता है कि कथा जो है वो गायन के साथ, किसी भी कोई भी स्टोरी टेलिंग जो है वो जो की जा रही है वो म्यूजिक और डांस, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में किसी भी माइथोलॉजिकल या वॉर टाइम स्टोरी या प्राचीन काल के राजा महाराजाओं के बारे में, किसी प्रथा के बारे में या किसी भी तरह का एक्ट परफॉर्म किया जा रहा है जो कि डांस और म्यूजिक के साथ किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड कटकथायन। तो ये किस कला रूप में कटकथायन की प्रमुख भूमिका होती है? तो हमारे ऑप्शंस तो आपने पढ़ लिए हैं कि ऑप्शन है कि केरल की लोक कथा, बुरा कथा, मराठी लोक नाट्य और तमिल ग्रामीण कथा। तो तमिल ग्रामीण कथा जो होती है उसमें कटकथायन की प्रमुख भूमिका होती है, मेजर रोल होता है। तुम्बा किस वाद्य यंत्र का भाग है? तुम्बा इज अ पार्ट ऑफ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो हमसे पूछा गया है तुम्बा इज अ पार्ट ऑफ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कौन सा वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका एक पार्ट तुम्बा होता है? ऑप्शन है ए वीणा, बी बांसुरी, सी तबला या डी सारंगी। बांसुरी आपने देखी है, जन्माष्टमी आ रही है, श्री कृष्ण की बांसुरी होती है, बांसुरी में और कोई पार्ट नहीं होता, बांस का एक प्रॉपर बांसुरी होती है, फ्लूट होती है, उसमें कहीं पे भी और कोई पार्ट होता ही नहीं, तो तुम्बा कहाँ से आ जाएगा? ठीक, तबला, जाकिर हुसैन तबला वादक, डी सारंगी, हमारा करेक्ट ऑप्शन है इसमें डी वीणा। वीणा का इस तरीके का फॉर्मेशन होता है, मेरी ड्राइंग उतनी कुछ खास अच्छी है नहीं, फिर भी अगर मैं बना के दिखाना चाहूँ तो वीणा का कुछ इस तरह का फॉर्मेशन होता है, आई थिंक ऐसा ही होता है, हाँ यहाँ पे इस तरह का, तो जो ये वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड तुम्बा। इतनी गंदी ड्राइंग है मेरी। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? हु इज द ऑथर ऑफ नाट्य शास्त्र? नाट्य शास्त्र इज अ बुक, ओके। तो इसके हमारे ऑप्शंस हैं भरत मुनि, वाल्मीकि, कालिदास या भास। तो नाट्य शास्त्र लिखा गया था भरत मुनि। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके, क्योंकि क्वेश्चंस तो उतने ही है ना, मतलब कुछ चीजों में तो क्वेश्चंस उतने ही है, आप क्वेश्चन का फॉर्मेशन बदल सकते हो कि जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है व्हाट इज योर नेम, ठीक, तो व्हाट इज योर नेम का आंसर होता है माय नेम इज, जो भी आपका नेम है, ठीक। लेकिन अगर आपसे यही पूछा जाए इज, जैसे मेरा नाम जानवी है, तो इज जानवी योर नेम, इज जानवी योर नेम, क्या जानवी तुम्हारा नाम है? तो क्वेश्चन का फॉर्मेशन चेंज हो गया, लेकिन पूछा वही जा रहा है कि हमसे नाम क्या ही कंफर्मेशन किया जा रहा है। तो इसमें ये भी हो सकता था कि भरत मुनि इनमें से किसके रचयिता हैं, या भरत मुनि इनमें से किस चीज के रचयिता नहीं है, इस तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन डेटा उतना ही है, क्वेश्चन को फॉर्म करने का तरीका दूसरा है। जैसे अभी लता मंगेशकर वाला क्वेश्चन आया था, तो उसमें क्वेश्चन ये हो सकता था कि लता मंगेशकर जी को सन 2001 में कौन सा अवार्ड मिला? दिस इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, क्योंकि लोग ईयर भूल जाते हैं। सबसे लास्ट में उन्हें भारत रत्न मिला है, 2001 में मिला है, भारत रत्न मिला है, ठीक। तो अब अगर 2001 में कौन सा मिला है, उसमें 4 ऑप्शन हो जाएंगे, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ठीक है, और भी कोई एक अवार्ड हो जाएगा, 4 ऑप्शन हो जाएंगे, उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो आपका जो डेटा है, जो आपने पढ़ा है, वो क्लियर होना चाहिए, बहुत सारा नहीं पढ़ना है, लिमिटेड पढ़ना है, सही पढ़ना है। तो जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो,
कोई बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं है, बहुत इजी इजी से क्वेश्चन है। कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा भगवान विष्णु के लिए किया जाता है? ये मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, जो अभी तक हमने 100 क्वेश्चंस की हमारी जो सीरीज थी उसमें से मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इनमें से हमारा ये वाला क्वेश्चन है जैसे कि इनमें से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य गोतीपुआ, ओके, भगवान विष्णु की आराधना के लिए किया जाता है। बुरा कथा किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? तमिलनाडु की, तेलंगाना की, राजस्थान की या असम की? ओके, तो ये जो है ये असम की एक लोक कला है, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। गुरु शिष्य परंपरा मुख्यतः किस विधा से संबंधित है? गुरु शिष्य परंपरा इज मेनली रिलेटेड टू विच जेनर, यानी कि कौन से टाइप ऑफ आर्ट में गुरु शिष्य परंपरा है? ठीक, पेंटिंग में, शास्त्रीय संगीत में, युद्ध कला में या मूर्ति कला में? ठीक है, मूर्ति कला में, युद्ध कला में, शास्त्रीय संगीत में, पेंटिंग में, किसमें गुरु का बहुत मतलब गुरु का विशेष स्थान है, ठीक। तो शास्त्रीय संगीत में गुरु का विशेष महत्व होता है, जो सिखाने वाले होते हैं उनकी एक मेजर रोल होता है किसी भी इसमें। कलारीपयट्टू किस राज्य का? गुरु का देखिए हर उसमें रोल बेस्ट होता है, बिना टीचर के किसी के सिखाए बिना तो आप कुछ नहीं सीख सकते। बोलना भी आप किसी का सुनते हैं तब सीखते हैं, चलना आप सीखते हैं, हर चीज सिखाने वाला कोई होता है। लाइफ में कुछ भी करो, टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कलारीपयट्टू किस राज्य का पारंपरिक युद्ध कला रूप है? कलारीपयट्टू इज अ फॉर्म ऑफ डांस एंड वॉर, ठीक है। कलारीपयट्टू इसमें से जो आंसर होगा, जो भी आंसर होगा, अभी मैं आंसर नहीं रिवील करूंगी, जिस भी स्टेट का ये आंसर है, ठीक है। तो कलारीपयट्टू जो होता है वो आपका क्या कहते हैं, एक डांस फॉर्म भी है और एक आपका वॉर फॉर्म भी है। जब प्राचीन टाइम पे जो ये स्टेट है उसमें वॉर जब सिखाया जाता था, जब लड़ना सिखाया, युद्ध कला सिखाई जाती थी, तो कलारीपयट्टू सिखाया जाता था। कलारीपयट्टू जब कॉम्पिटिशन्स होता था, जैसे आपने पहलवानी सुना होगा या दंगल होते हैं, यूपी में साइड दंगल बहुत होते हैं, तो उसी तरीके से जब दो लोगों के बीच में कंपटीशन होता था, कलारीपयट्टू इज द फॉर्म जो ऐसे कहते हैं ना बॉडी स्ट्रेंथ दिखाकर जो कॉम्पिटिशन्स किए जाते हैं, उनमें कलारीपयट्टू का यूज किया जाता है। युद्ध कला का एक स्वरूप है कलारीपयट्टू। एंड जो हमारा आंसर है तो उसका आंसर होगा डी, केरला। केरला में कलारीपयट्टू is a form of dance and war, martial art form है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शास्त्रीय संगीतकार ने रागों को वैज्ञानिक रूप दिया? जितने भी हमारे राग हैं, मालकोस राग या मेघमल्हार राग, ठीक है, ये जितने भी राग हैं, किस शास्त्रीय संगीतकार ने रागों को वैज्ञानिक रूप दिया? ऑप्शंस हैं ए हरिप्रसाद चौरसिया, बी विष्णु नारायण भातखंडे, सी अली अकबर खान या डी बी आर देशपांडे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, विष्णु नारायण भातखंडे। इन्होंने जितने भी हमारे शास्त्रीय संगीत के राग हैं उन्हें क्या दिया? वैज्ञानिक रूप दिया। वैज्ञानिक रूप क्या होता है? साइंटिफिक फॉर्म, मैंने इंग्लिश वर्जन बता दिया। भारत रंग महोत्सव का आयोजन कौन करता है? भारत रंग महोत्सव का आयोजन कौन करता है? ये एनएसडी करता है। एनएसडी मतलब मैं पहले भी बता चुकी हूं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, संस्कृति मंत्रालय, आईसीआर,
ठीक है, ICCR, भारतीय लोक परिषद। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, तो भारत रंग महोत्सव का आयोजन करता है NSD, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जिसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। किस राज्य का छऊ नृत्य, छऊ और छऊ दो अलग अलग हैं, अलग अलग चीजें, जैसे घूमर और झूमर दो अलग अलग चीजें हैं। झूमर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डांस फॉर्म एंड घूमर इज द टाइप ऑफ डांस फॉर्म। उसी तरीके से छऊ और चऊ, दीज बोथ आर डिफरेंट टाइप ऑफ डांस। ठीक है, ये नहीं कोई कहेगा कि मिसप्रिंट है। ठीक, तो ये छऊ नृत्य मुखौटों के साथ होता है। कहां कहां होता है मुखौटों के साथ? झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में। अब मैं आपको एक चीज बात बता दूं कि ये जो नृत्य है ये इन तीनों स्टेट में होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2025 में फिर से एक करंट अफेयर का क्वेश्चन। 2025 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? 2025 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो ऑप्शंस हैं पंडित बिरजू महाराज, डॉक्टर सोनल मान सिंह, वल्लभाचार्य स्वामी, पंडित राजन साजन मिश्रा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर मैं नहीं बताऊंगा आपको। मैं 2 मिनट का, बल्कि 30 सेकेंड्स, यू ऑल गाइज हैव 30 सेकेंड्स, फाइंड द आंसर एंड टेल मी। ओके, टाइम अप। इसका करेक्ट आंसर है पंडित राजन साजन मिश्रा। जिसको भी आंसर नहीं पता था, पंडित बिरजू महाराज को एक बार मिल चुका है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, डॉक्टर सोनल मान सिंह, वल्लभाचार्य स्वामी को नहीं मिला है, पंडित राजन साजन मिश्रा को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभार कला किससे जुड़ी हुई है? कुंभार कला मिट्टी के बर्तन बनाने से, मंदिर चित्रकला से, बांस की टोकरी से, या काष्ठ कला से? तो कुंभार कला जो जुड़ी हुई है, कुंभार का मतलब होता है कुम्हार, और कुम्हार बनाता है मिट्टी के बर्तन। कुंभार कला इज रिलेटेड टू मिट्टी के बर्तन बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायक भीमसेन जोशी को किस संगीत शैली के लिए जाना जाता है? भीमसेन जोशी को किस संगीत शैली के लिए जाना जाता है? कर्नाटक, हिंदुस्तानी, लोक, या भक्ति गायन? भक्ति इज नॉट अ शैली, भक्ति गायन है एक शैली। भक्ति गायन इज अ शैली। तो कर्नाटक म्यूजिक के लिए जाना जाता है, या लोक म्यूजिक के लिए यानी कि फोक म्यूजिक के लिए जाना जाता है, हिंदुस्तानी गायन के लिए जाना जाता है, या भक्ति गायन के लिए जाना जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, हिंदुस्तानी गायन के लिए जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट, किस भारतीय गायक को ग्रैमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था? ग्रैमी जो कि म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत बड़ा अवार्ड होता है। ठीक, म्यूजिक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड ग्रैमी होता है।
तो इसके लिए किस इंडियन म्यूजिशियन को नॉमिनेट किया गया था? पंडित रविशंकर, सोनू निगम, राहुल देशपांडे या कैलाश खेर? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पंडित रविशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महिला कलाकार को गान सरस्वती की उपाधि मिली हुई है? हमसे पूछा गया है, इट्स अ टाइटल, गान सरस्वती इज अ टाइटल, नॉट एन अवार्ड, ठीक है? तो ये किस फीमेल सिंगर को मिली हुई है? एम.एस. सुब्बलक्ष्मी, किशोरी अमोनकर, गंगूबाई हंगल या भीमाबाई? किशोरी अमोनकर मैंने अभी बताया था, ये किराना घराना से है। ये किराना घराना से है, ठीक है? तो गान सरस्वती के अवार्ड किसको, टाइटल किसको मिला है? ये मिला है एम.एस. सुब्बलक्ष्मी जी को मिला है, ठीक है? इसमें बीच बीच में ये बता देना कि कौन किस उससे है, तो ये थोड़ा रिवाइज होता रहता है क्योंकि हमने पहले पढ़ा है। नेक्स्ट, पारसी थिएटर का आरंभ किस काल में हुआ था? पारसी थिएटर वाज स्टार्टेड इन विच पीरियड? 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी या मुगल काल में? तो पारसी थिएटर का जो स्टार्टिंग है वो स्टार्ट हुआ था 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी में पारसी थिएटर स्टार्ट हुआ था, ठीक है? हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कुछ लास्ट क्वेश्चन पूछे हैं। रोपण चित्रकला किस राज्य की पारंपरिक कला है? प्लांटिंग पेंटिंग, यानी कि प्लांट्स से रिलेटेड जो पेंटिंग होती है, जिसमें फॉरेस्ट, ट्रीज, अलग अलग टाइप्स ऑफ प्लांट की पेंटिंग की जाती है, ये किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो हमारे ऑप्शंस हैं ए बिहार, बी राजस्थान, सी असम या डी उड़ीसा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बिहार। रोपण एक जगह भी है बिहार में, ठीक है? रोपण इज अ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। पतुआ चित्र किस राज्य में किया जाता है? पतुआ चित्र इज परफॉर्म्ड इन विच स्टेट? तो ऑप्शंस हैं बंगाल, बी उड़ीसा, सी बिहार या डी झारखंड। तो एक सेकेंड, ये किया जाता है, ये किया जाता है आपके किस राज्य में? तो ये किया जाता है आपके वेस्ट बंगाल में। पतुआ चित्र किया जाता है आपके वेस्ट बंगाल। थोड़ा लैग कर रहा था बोर्ड, इंटरनेट कभी कभी जब मौसम थोड़ा ज्यादा सुहावना हमारी भाषा में हो जाता है तो इंटरनेट लैग करने लगता है। गोधना चित्रकला किस समुदाय की पारंपरिक कला है? गोधना इज अ टाइप ऑफ आर्ट, कि चित्रकला, पेंटिंग किस समुदाय की पारंपरिक कला है? अच्छा, पेंटिंग से ये याद आया, जितने भी नेशनल एंड इंटरनेशनल पेंटिंग्स हैं, जिनको नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पर बहुत अच्छा क्या कहते हैं पसंद किया गया, या जो बहुत ज्यादा फेमस हैं या अवार्ड विनिंग पेंटिंग्स हैं या पेंटर्स हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उस पर हम एक वीडियो बना रहे हैं, जो कि आपको हम कुछ दिनों में हम हमारे चैनल पर अपलोड करेंगे। उसमें हम आपको जितने भी नेशनल इंटरनेशनल पेंटर्स हैं अभी के, प्रेजेंट के, मतलब ठीक करंट अफेयर्स में जो पूछे गए हैं, अवार्ड विनिंग जो भी हैं, जितने भी अवार्ड्स मिले, जो पहले के पूछे जाते हैं, ठीक है, जो जीएस के क्वेश्चन, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हैं वो, ठीक, उसमें हम 100 क्वेश्चन की पूरी, वो 2 पार्ट में वीडियो होगा, पार्ट 1, पार्ट 2, ठीक। उसमें हम आपको जितने भी पेंटिंग्स और जितने भी पेंटर्स हैं, फेमस पेंटर्स अभी के 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, ठीक, पेंटिंग के स्टार्टिंग के, उनसे जुड़े घरानों के, उनसे जुड़े अवार्ड्स के, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी हम वीडियोस अपलोड करें, ठीक, वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, ठीक। तो क्वेश्चन है हमारा कि गोधना चित्रकला, ये इंफॉर्मेशन देना इंपॉर्टेंट था क्योंकि जो अपकमिंग है तो वो आपको पता होना चाहिए कि क्या आप आगे आपको पढ़ाया जाने वाला है। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं या उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आपको मिल जाए, ठीक, तो आप हमको कमेंट्स में बताइए, हम उस पर भी
क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। ठीक, क्वेश्चन है गोधना चित्रकला कहाँ का है, किस समुदाय का है, तो ये गोंड समुदाय का है। ठीक, लास्ट के कुछ 3 क्वेश्चंस बचे। पावड़ा किस राज्य की लोक गाथा शैली है? पावड़ा, पावड़ा, ओके, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है पावड़ा। पावड़ा किस राज्य की लोक कथा शैली है? ठीक है, तो ऑप्शंस हैं ए महाराष्ट्र, बी उड़ीसा, सी गुजरात या डी राजस्थान। तो पावड़ा जो है वो उड़ीसा की फोक टेल स्टाइल है, यानी कि लोक कथा शैली है। नौटंकी का उद्भव किस राज्य से हुआ है? नौटंकी का उद्भव किस राज्य से हुआ है? नौटंकी का उद्भव हुआ है ए उत्तर प्रदेश से। लास्ट क्वेश्चन 2000, ये करंट का क्वेश्चन है। 2025 में भारत सरकार द्वारा कला और संस्कृति में योगदान देने के लिए कलाश्री पुरस्कार किसे दिया गया? प्रफुल्ल दास, आरती सहगल, पद्मनाभन या डी वीणा पानी? वीणा पानी किसे कहा था? सरस्वती जी को कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पद्मनाभन। इन्हें कलाश्री पुरस्कार दिया गया है 2025 मई में, ठीक है, जो कि कला और संस्कृति के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो अभी इसमें इतने क्वेश्चन हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको पढ़िए, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं अभी के एग्जाम्स में। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।